आप सभी को जितेंद्र सर का नमस्कार है। और क्योंकि थोड़ा सा स्वस्थ मैं चल रहा हूँ, है ना, लेकिन जो है यहाँ पर लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूँगा, है ना। थोड़ा सा बोलने में मुझे, हाँ, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो अभी 2-4 दिन का एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक। हाँ, थोड़ा सा इसका लाइट कम है, सही है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। हम लोग आज जर्मनी में फ़्लाइट पकड़ेंगे और फ्लाइट से हम लोग आज एकेडमी कानपुर एकेडमी आज जो है जर्मनी पहुंच रही है। और जर्मनी में हम घूमेंगे तो देखेंगे सबसे पहले जॉन बर्नार्ड बेस्डो। मैं डेट के साथ मेंशन इसीलिए किया हूँ, है ना, कि आपकी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछे गए। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट लेके चलूँगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं, और मैं आपको समझा के बताते हुए चलूँगा। ये जितेंद्र सर का प्रॉमिस है। इधर उधर की बातें अपन को आती नहीं है, वो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, जॉन बर्नार्ड बेस्डो, याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं भैया, ट्रेडमार्क वाले क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट में नाम दिए थे और उनके डेट मेंशन किए हुए थे। पुराना पेपर 20 से 22 वाले 23 वाले में देख लेना, 100% ये मिलेगा, है ना। तो बर्नार्ड बेस्डो का जन्म जब हुआ था 1724 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1790 में। बर्थ जो है कहीं हो सकता आपको 1723 भी मिले, 24, है ना। हाँ, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलैंथ्रोपियन जो था वो एक स्कूल था और इसकी फाउंडेशन जो हुई थी वो 27 दिसंबर 1774 में हुई थी। 27 दिसंबर 1774 में हुई थी, है ना। और इसकी स्थापना किसने की थी? जॉन बर्नार्ड बेस्डो ने की थी। और ये कहाँ पर था? डेसू में था। कहाँ पर था? डेसू में था। 27 दिसंबर 1774 डेसू में फिलैंथ्रोपियन की स्थापना। फिलैंथ्रोपियन कैसा था? नेचुरलिज्म के बारे में बात करता था, नेचुरल की स्कूलों की बात थी, ठीक। इसके बाद जो है बेस्डो जो थे, जो बर्नार्ड बेस्डो हैं, ये कौन थे? बर्नार्ड बेस्डो जो थे वो, इन पर जन्म से, जब ये बचपन में थे तो जॉन लॉक नाम सुना हो आपने, फिलोसफर हैं ये भी, और जीन जैक्स रूसे ना, इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे आप लोग इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं हमको, तो बहुत से लोगों को इफेक्टिव चीज़ें लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो जो चीज़ें समझ रहे हैं तभी तो आप लोग ऑफलाइन के लिए मेरे साथ आना चाह रहे हैं ना, है ना। हाँ, तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि जो है आपको बर्नार्ड बेस्डो जो थे उन्होंने क्या किया? जॉन लॉक, ठीक, और जीन जैक्स रूसे जो थे, याद रखिएगा, जीन जैक्स रूस से जो थे, इनका बड़ा गहरा इन पर प्रभाव पड़ा, ठीक, याद रखिएगा। ये कैसा स्कूल था? तो नेचुरलिज्म के बारे में बताया गया, है ना। रूसो एन आर, नेचुरलिज्म की बात करेंगे, है ना। हाँ, तो फिलैंथ्रोपियन स्कूल कैसा था? नेचुरलिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक। हाँ, और जॉन फ्रेडरिच साइमन कौन थे? वो थे फर्स्ट मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन टीचर, याद रखिएगा। जॉन साइमन कौन था? तो जॉन साइमन जो थे, है ना, इनका पूरा नाम जॉन फ्रेडरिच साइमन है ना। तो ये फर्स्ट मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या किया था? बर्नार्ड बेस्डो के साथ में डेसू में ये जर्मनी में करिकुलम का डिज़ाइन किया था। इसका डिज़ाइन किया था? करिकुलम का डिज़ाइन किया था। और जॉन बर्नार्ड बेस्डो को हम क्या बोलते हैं? जॉन बर्नार्ड बेस्डो को हम मॉडर्न ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, जॉन बर्नार्ड बेस्डो। बीएम से इसको याद कर लीजिए। बर्नार्ड, बीएम, ब्रांच मैनेजर होता ना बैंकों में, देखा होता ना, बीएम, है ना, सीमा सिंह, या बीएम अमन, या बीएम अनुपम राज, ऐसा लिखा होता है बैंकों के, आप जब ब्रांच मैनेजर, तो इसको याद कर लो ऐसे, है ना। बर्नार्ड या बेस्डो को हम मॉडर्न फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। इनकी एक बुक है एलिमेंट वर्क, ये एक तरह का जर्मन वर्ड है।
जिसको हम एलिमेंट्री बुक के नाम से जानते हैं, किताबों के भी नाम पूछे गए थे। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन है ना। मैंने क्या कहा, जब ये मैं आपको फिनिश कराऊंगा तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड आए हैं उसका एक आपको 20 या 10 जितने भी मेरे पास एमसीक्यू रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे जॉन क्रिस्टोफ फ्रेडरिच गर्ट्समथ की। इनको हम गर्ट्समथ भी बोलते हैं और इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 1759 में इनका जन्म हुआ था, 1979 में और 1839 याद रखिएगा। ठीक, और ये क्या थे, जर्मनी में टीचर थे, है ना। स्पेशली इनका रोल था डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन को करने का, याद रखिएगा। ठीक, इनको ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, GQ याद रख लीजिएगा, इसको कोड आप बना लीजिए, GQ, G की पावर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ऐसे इसको याद कर लो तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। गर्ट्समथ ने क्या किया था कि सिस्टमेटिक फिजिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस, स्कूल करिकुलम में क्या किया था कि सिस्टमेटिक फिजिकल एजुकेशन की बात हुई थी। ठीक, और इनका जो प्रिंसिपल सिद्धांत था अरिस्टिक जिम्नास्टिक, जिसमें कि आपने देखा हो मैन फीमेल जो ऑपरेटर्स के साथ में एक्सरसाइज की जाती थी, है ना। हाँ, फिर इसके बाद 1785 में क्रिश्चियन गॉथिफ सॉल्जमैन ने एक अपना खुद का स्कूल खोला। सल्जमैन 1785 में अपना स्कूल खोला जिसको हम स्विंथ्रोपियन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्विंथ्रोपियन स्कूल को हम 1785 में खोला गया था ये, है ना, 1785 में। और स्टेफियन में कौन अपॉइंट था टीचर, तो इसने क्या किया था, जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कराई जाती थी वो सल्जमन इसको ऑब्जर्व करता था, सुपरवाइज करता था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, सल्जमन जो सॉल्जमैन थे वो फिलैंथ्रोपियन में भी टीचर थे। जो नेचुरलिज्म इंस्टीट्यूट बना था, स्कूल बना था, उसमें क्या थे, टीचर थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की, मैंने क्योंकि जो पुरानी चीज़ें पूछी गई हैं उसी पर ये मैंने बनाए हुए हैं और आए हुए हैं। ठीक, चलिए हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे गर्ट्समथ ने 2 किताबें लिखी, बुक्स के भी नाम आते हैं, पूछे जाते हैं। पहली बुक थी 1793 में पब्लिश हुई थी, है ना, 1793 में बुक पब्लिश हुई थी, और जिम्नास्टिक फॉर यूथ, है ना, यंग। अगर यूथ भी हो किसी बुक में, यंग भी हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। हाँ, इनमें क्या था, फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रैश कोर्स कहते हैं ना हम लोग चलाने के लिए, है ना, क्रैश बुक थी, याद रखिएगा, है ना। हाँ, जिसमें कि 29 डिफरेंट एक्सरसाइज थी मैनुअल, है ना, उनको अभ्यास कराने का। कितने, 29, इसमें कितनी थी, 29, याद रखिएगा। फिर क्या किया, गर्ट्समथ ने क्या किया, करिकुलम को डिजाइन किया ग्रीक पेंटाथलॉन और न्यू एक्सरसाइज को बनाने के लिए। ठीक, हाँ, डिजाइन किया अभ्यासों को, स्वयं का आविष्कार किया। इसके बाद इन्होंने हिज वर्क ऑल्सो क्लाइंबिंग, डांसिंग, जंपिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, थ्रोइंग और वॉकिंग में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, याद रखिएगा। सेकंड वॉल्यूम, इनके 2 वॉल्यूम थे, ये पहला वॉल्यूम, ठीक, और जो था सेकंड वॉल्यूम में इन्होंने 2 वॉल्यूम में इन्होंने इस किताब को, यंग जिम्नास्टिक फॉर यंग, है ना, 2 किताबों में इसमें क्या किया था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था। पहली वाले में मैंने बता दिया, दूसरे वाले में क्या था, बैलेंसिंग, वाथिंग, कैरिंग, फास्टिंग, लीपिंग, एक्सरसाइज, लिफ्टिंग, मैनुअल लेबर, ऑर्गेनाइजिंग, ओपन एयर जिम, पुलिंग एंड रेसलिंग, आगे मैं बताऊंगा, ये था। ठीक, इसी बुक का कभी कभी क्वेश्चन जो है ना यूजीसी नेट में आपसे पूछ दे, इसी बुक का सेकंड एडिशन जिम्नास्टिक फॉर यूथ 1804 में पब्लिश हुआ था। बहुत क्वेश्चन डेप्थ में आने लगे हैं। आप सोचो कि यूजीसी नेट में या पीजीटी में आपको हो सकता केबी के जो पेपर एनबीएस हो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, सेकंड वॉल्यूम के बारे में भी, है ना। सेकंड बुक थी आपकी क्या, द गेम, जिसमें कि 105 एक्सरसाइज का इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया हुआ था, इन्होंने बताया हुआ था। ठीक, चलिए
सेकंड है, ये थे। इसके बाद हम आते हैं फ्रेडरिच लुडविग जॉन की बात हम करेंगे। इस तरह का ओपन जिम होता था, है ना। फ्रेडरिक लुडविग जॉन की हम बात करेंगे। तो इनका पूरा नाम था जॉन फ्रेडरिच लुडविग कैस्ट्रोफ जॉन। इनका जन्म 1778 में, 1852 में इनका मृत्यु हुई थी। इनको जर्मन जिम्नास्टिक के नाम से भी जानते हैं और इनको फादर ऑफ जिम्नास्टिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलिए। इसके बाद जो है टर्नवेटर जॉन के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जिम्नास्टिक के भी नाम से जानते हैं, है ना। जॉन इन्वेंटेड द पैरेलल बार, रिंग्स, हाई बार, पॉमेल हॉर्स और बोल्ट। ये सारे इवेंट जो थे इन्होंने बनाए हुए थे, इसने फ्रेडरिक, इसलिए इनको फादर ऑफ लुडविग जॉन को हम फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोलते हैं। और टर्नवेनियर जो था, इन्हीं के 1811 में कौन सा मूवमेंट चला था, है ना, टर्नवेरियन मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था जिम्नास्टिक के लिए, इन्होंने 1811 में चला था, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद फ्रेडरिक लुडविग जॉन को क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ सिस्टमेटिक फिजिकल कल्चर की बात हम करेंगे, है ना। एक नई ये चीज़ है, आप समझ लीजिएगा, फिजिकल कल्चर आपके बारे में इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। इनकी किताब थी 1816 में, इन्होंने एक किताब लिखी थी जर्मन जिम्नास्टिक। 1816 में जर्मन जिम्नास्टिक की इन्होंने 1816 में बुक लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कल अडोल्फ स्पेस, है ना, स्पीसीज। जर्मन जिम्नास्टिक जो एजुकेटर कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक फॉर चिल्ड्रन बोथ मेल फीमेल, यानी इन्होंने जो एक्सरसाइज बनाई थी, है ना, वो मेल फीमेल स्कूल वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल जिम्नास्टिक होती थी मेल फीमेल दोनों के लिए बनाई थी, है ना। यहाँ पर ये मान के चलिएगा मेल फीमेल की बात होगी, बॉयज़ गर्ल्स की बात होगी, ठीक है, रेशियो सेक्स की बात होगी, ठीक, याद रखिएगा। इनने डिसिप्लिन स्किल द ऑल फॉर्म ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, राइडिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, डांसिंग, जिम्नास्टिक, ये सारे इन्होंने स्किल को सभी फॉर्म में डेवलप किया हुआ था, ठीक। फिर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक इन जर्मनी। जर्मनी में इन्होंने स्कूल जिम्नास्टिक की स्थापना की, है ना। इसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा, किताबें लिखी दो, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल। सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल के लिए इन्होंने किताबें लिखी। 1842 में इन्होंने क्या किया, पार्ट ऑफ एजुकेशन बना दिया जिम्नास्टिक को, कि जिम्नास्टिक 1842 में इसका पार्ट हो गई, एजुकेशन का पार्ट हो गई। ईटी गॉस्तिव को फादर ऑफ प्लेग्राउंड मूवमेंट इन जर्मनी भी कहा जाता है। ये अडोब स्पेस है। इन्होंने मार्च पास्टिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज विद म्यूजिक के साथ में इन्होंने, जैसे जुम्मा वगैरह हो गया, है ना, इस तरह की इन्होंने क्या दी थी, एक्टिविटी दी थी। चलिए, कार्ल डिम जो थे, कार्ल डिम 1882 में, इनको श्रेय हम जो ओलंपिक टॉर्च है उसके बारे में भी श्रेय देते हैं कि 1936 से लेके, है ना, जहाँ ओलंपिक होता था, याद रखिएगा, जहाँ ओलंपिया से जहाँ ओरिजिन हुआ था वहाँ से लेके 1936 तक इन्होंने उस कि जहाँ पर ओलंपिक हुआ, यानी ओरिजिन हुआ, और वहाँ से लेके और जहाँ पर मेज़बान कंट्री जो करवाती थी, जो कंट्री करवाती थी, वहाँ तक ट्रेवल करके ये आता था, है ना। ये चलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। फिर जर्मनी में फिजिकल कल्चर जो है इंस्टीट्यूट बनाई फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, आपके स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिम्नास्टिक के लिए, स्पोर्ट्स साइंस के लिए, ठीक। जर्मन स्पोर्ट्स फेडरेशन 1950 में बनाया गया। जर्मन स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है 1950 में बनाया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थी आप लोगों के लिए एक जो सेकंड पार्ट था। मैंने दो पार्ट में मैंने बताया ना आपको, पहला पार्ट मैंने करा दिया आपको, सेकंड पार्ट ये है जो था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं, ऑफलाइन बैच आपके कानपुर में स्टार्ट होने जा रहे हैं, जितने जल्दी आप आ जाइए। अप्रैल आपके पास है। यूपी टीजीटी स्पेशल, यूपी टीजीटी स्पेशल, कहीं से भी हो आप आइए, यहाँ पर आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। अप्रैल, मई, जून
यही आपके पास टाइम है, और कब बिगुल बज जाएगा यूपीटीजीटी का आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ अब रेडी है, फील्ड तैयार है, बस फाइनल मैच का आगाज है। जो टिक गया वो सेंचुरी मान ले जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, पारी बहुत अच्छी खेलनी है। मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आ जाइए आप, ज्वाइन कर लीजिए। जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे रफ्तार से चलेंगे। और क्रैश कोर्स है ये यूपी टीजीटी स्पेशल। आपके पास अप्रैल मई जून है, 3 महीने में बढ़िया दिन रात एक कर दीजिए, जिंदगी आपकी संवर जाएगी, खुशियाँ आपके घर आएंगी, ये मान के चलिए। जितेंद्र सर दोबारा उस एक्सीडेंट के बाद बचे हैं, तो ये महादेव की कृपा है, क्योंकि अधूरा काम छूट रहा था शायद, इसीलिए आप लोगों के साथ जितेंद्र सर आए हैं, है ना। उसको पूरा करेंगे, ये 100% वाली बात है। जो भक्त हो महाकाल का, तो उसको फिर पूछना ही क्या है ना। ईमानदारी के साथ आइए, आप जुड़िए हमारे साथ, और देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बहुत से बच्चे इलाहाबाद से भी हैं, लखीमपुर खीरी से भी काफ़ी बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जितने जल्दी हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आइए जुड़िए हमारे साथ। इसी के साथ जितेंद्र सर आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शानदार तरीके का रहेगा, साई स्कीम है, फ्रैक्चर है और स्पोर्ट्स इंजरी, इन सब के बारे में मैं आपके कंटिन्यू लगातार आपके नए नए जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी, मिलता रहेगा आपको यूट्यूब पर, है ना। इंश्योरेंस है यहाँ पर, जितेंद्र सर आते रहेंगे, हमेशा मिलेंगे आपको। जय हिंद मेरे साथियों, मिलता हूँ कल फिर एक नए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। धन्यवाद सभी को।